ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। जी हाँ, बाजार के इस उतार चढ़ाव में बजट से 2 दिन पहले क्या कह रहे हैं ब्रोकर, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की राय क्या है, अभी वो क्या बजट को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजी बना रहे हैं या नतीजे भी चल रहे हैं, नतीजों को ध्यान में रखते हुए क्या खरीदें क्या बेचें। चलते हैं सीधे हर्ष के पास। हर्ष, आज की पहली कंपनी विशाल मेगा मार्ट की बात करते हैं। सबसे पहली कंपनी यहाँ पे, और कल नतीजों के बाद रिएक्शन थोड़ा डीप डाउन देखने को मिला था। आईसीआईसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 175 रुपये के यहाँ पे जो है वो टारगेट दिए जा रहे हैं। यहाँ पे क्यों दिए जा रहे हैं? सबसे पहले इनका कहना है जो सेल्स ग्रोथ है वो इनको ठीक लगी, जो अनुमान थे उसके मुताबिक आती हुई दिखी। यहाँ पे सेम ग्रोथ जो है यहाँ पर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो जो है उसमें धीमापन देखने को मिला है। यहाँ पर जो उम्मीद थी बाजार को उसके हिसाब से नहीं पहुंचती हुई दिखी है। लेकिन रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इसका इम्पैक्ट जो है उस हिसाब से ना देखा जाए, सीजनलिटी के हिसाब से देखा जाए, वो एडजस्ट होती हुई दिखी है यहाँ पे। और उसके हिसाब से देखें तो 9.6% आती है यहाँ पे, जो कि यहाँ पर जो है कंपनी की तरफ से भी पहले कहा गया था। अब इनका कहना है कि यहाँ पे जो है ब्रोकरेज का भी और मैनेजमेंट का भी साफ तौर पे कहना है कि जीएसटी सुधारों का असर आगे भी जारी रहेगा, कंपनी के यहाँ पे सेल्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पे FY 26 से लेकर 28 के बीच में अनुमान में एक हल्का सा जो ग्रोथ के हल्का सा एक डिप जरूर आ सकता है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैगर जो है वो 26% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे जो छोटे कंसर्न्स हैं यहाँ पे, एक तो जो स्टोर एडिशन है और सेम सेल्स जो ग्रोथ है यहाँ पर, उसमें जो है उम्मीद से कम रहने की एक उम्मीद जताई जा रही है, यहाँ पे एक संभावना जताई जा रही है। और साथ में जिस तरीके से सीनियर मैनेजमेंट का जो एग्जिट हो रहा है वो भी एक कंसर्निंग चीज़ है। विशाल मेगा मार्ट 120 पे आ गया नतीजों के बाद। शायद उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई थी, खासतौर से जीएसटी कट के बाद, लेकिन रिजल्ट उतने समझ में, रिजल्ट अच्छे थे लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी बाजार थी वहाँ पे खरे नहीं उतरे। रजनीश सर बताइए क्या करें विशाल मेगा मार्ट पे 120 के आसपास, आप रिपोर्ट से सहमत हैं? सर देखिए, इस रिपोर्ट में जो बातें कही हैं मैनेजमेंट एग्जिट, और वो कहीं ना कहीं कॉशियस अप्रोच तो हम लगा के रखे हुए हैं। एक टाइम था जब बहुत बुलिश थे और इसने मूवमेंट भी किया था। अब धीरे धीरे रिवाइवल आएगा क्योंकि देखिए मैनेजमेंट स्टेबलाइज हो जाएगा और ये जो ग्रोथ है ये कंटिन्यूड आपको देखने को मिले। ये लेवल्स आपको नियर टर्म में तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। नियर टर्म में मैं समझता हूँ 126 से 128 की रेंज को तोड़ना ही इसके लिए थोड़ा सा एक मेहनत इवेंट होगा। और सॉरी, उसके बाद आपको एक अपट्रेंड देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूं ये टारगेट्स के पहले 1 से 1.5 साल लगेगा इसको एक सिचुएशन स्टेबलाइज करने में। 140 के ऊपर जब ये मूव करना चालू करेगा उसके बाद कहीं ना कहीं 156, 175 में बहुत टाइम लगने वाला है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए अगला शेयर किस सेक्टर से? जी, मारुति सुजुकी इंडिया की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और आप ये देखिए जेफरीज की रिपोर्ट है, होल्ड की सलाह दी है इन्होंने, करीब करीब 16,000 के यहाँ पे इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। अब इनका ये कहना है यहाँ पे कि जो पैसेंजर व्हीकल डिमांड है और जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो अभी भी पॉजिटिव इनको दिख रही है यहाँ पे, लेकिन जो मार्केट शेयर है और मार्जिन्स हैं वो उसमें जो है कमी आती हुई दिख रही है वहाँ पे। तो थोड़ा सा अलर्ट के हिसाब से यहाँ पे रखने की सलाह है। इन्होंने ये भी कहा है कि स्टॉक को अगर आप देखें तो 25x के फॉरवर्ड पीई पे ट्रेड कर रहा है, जबकि 10 साल का एक एवरेज देखें तो 26x पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि उसके नज़दीक ही है यहाँ पर ये जो स्थिति है। FY 26-28 के हिसाब से अगर देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर जो है वो 3 से 5% इन्होंने घटा दिया है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टोरी जो है वो मजबूत दिख रही है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कमोडिटी प्राइसेस में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, जो कैपेसिटी एडिशन जो कंपनी कोशिश कर रही है, तो उसके हिसाब से इनको अभी स्थिति जो है ओवरऑल ठीक लग नहीं रही। इन्होंने ये भी कहा है कि जो इस तरीके से लेबर कोड जो है वो जारी होते दिखे तो कंपनी के कर्मचारी के ऊपर खर्च बढ़ता हुआ दिखाए तो कुछ समय तक पेन दिख सकता है। कुछ समय तक पेन दिख सकता है। जेफरीज का मानना है 16,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल से करीब 1,500 ऊपर के टारगेट निकल के आते हुए 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अमित सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी मारुति को लेकर के, खासतौर से जब से ये यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुई है उसके बाद से लगातार ये तीसरा दिन है जब हम प्रेशर में देख रहे हैं ऑटो स्टॉक्स को? मुझे ऐसा लगता है विपुल जी कि करंट मार्केट प्राइस में इसको नहीं लेना चाहिए। 13,600 से 12,600 तक का डिप मिलेगा ऐसा बड़ा कॉन्फिडेंस है मुझे। तो 13,600 से 12,600 के एरिया में कभी भी कोई डिप मिलता है तो वहां पर एक्यूमुलेट करिए। टारगेट के लिए मैं कंफर्टेबल हूं, लेकिन इसके लिए कम से कम 1.5 से 2 साल लगेंगे। तो और वैसे भी मारुति वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है, तो लेकिन अच्छे स्तरों पर इन्वेस्टिंग करने के बाद जो प्रॉफिट का मजा आता है वो अलग लेवल का होता है। तो बेटर ये है कि करंट मार्केट प्राइस में एंट्री ना करके 13,600 से 12,600 की रेंज में थोड़ा थोड़ा करके माल एक्यूमुलेट करिए। 16,000 रुपये का टारगेट
आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर BEL की, और यहाँ पे देखिए दो ब्रोकरेज हैं और दोनों ही काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं। CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 522 के टारगेट्स दिए हैं। JP मॉर्गन की बात करें, ओवरवेट की सलाह 556 के टारगेट्स इन्होंने दिए हैं। अब इन्होंने कहा है जो प्रॉफिट है जो Q3 में आया है वो काफ़ी जो उम्मीद की जाती है बिल्कुल वैसे ही, और आने वाले क्वार्टर्स में भी प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे एबिटा की बात करें यहाँ पर कामकाजी मुनाफे की, तो 30% मार्जिन्स यहाँ पर जो है वो आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर इनफ्लो जो है उसमें तेज़ सुधार हो सकता है, यहाँ पर ये उम्मीद जताई जा रही है यहाँ पे। इसके अलावा S-400 प्रोग्राम जो है उसमें जो है और योगदान बढ़ता हुआ दिख सकता है, उसकी संभावना जताई जा रही है यहाँ पे। एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जो है उसमें जो है कंपनी BEL जो इस रेस में और तेज़ी से शामिल होती हुई दिख रही है यहाँ पे। इसके अलावा गाइडेंस जो है वो 9 महीने के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ऊपर दिख रही है यहाँ पे। और इसके अलावा ऑर्डर इनफ्लो में भी आप देखें तो पहले से ही जो कंपनी ने टारगेट दिया था 71% जो है वो हासिल कर चुकी है यहाँ पर। इसके अलावा इंडिया EU को लेकर भी जो एग्रीमेंट हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी की ऑर्डर बुक और मजबूत होती हुई दिख सकती है। चलिए, ये बात BEL को लेकर के निकल के आ रही है। 522 556 नए नए उच्चतम स्तर अब निकल के आ रहे हैं CLSA JP मॉर्गन की तरफ से। आउट परफॉर्म ओवरवेट की रेटिंग तो दोनों ही बुलिश है, एक 30 रुपये ज़्यादा बुलिश है, एक 30 रुपये कम बुलिश है। तो दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस यहाँ पर बुलिश दिखाई दे रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट भी बुलिश रहे हैं। रचित जी सहमत हैं सर इन दोनों योद्धाओं से आप? सर बिल्कुल, मैं तो 30 रुपए ज्यादा वाले के साथ ही सहमत रहूंगा। और अच्छा लग रहा है सर जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं, और अभी जो हरजी ने पूरी बात बताई है वो भी बहुत असिस्ट करने वाली है। इन टाइम टू कम ये लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल जाएंगे। मैं समझता हूँ आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में ये लेवल्स आपको अचीव होते हुए बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल। और एक समय था, मुझे याद है आज के 2-4-5 महीने पहले सब लोग कहते बहुत महंगा, वैल्यूएशन महंगी। अब लोगों को 600 रुपये भी आसानी से दिख रहे हैं। ये होता है, इस पर हम लोग लगातार हमारी कवरेज रही तो थोड़ा सा। हाँ, मैंने कभी नहीं बोला, मैं तो सर आपको नहीं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ कि बहुत लोगों का ये मानना था वो ये ऐसे शेयरों पे क्यों आप लोग बात कर रहे हैं, अक्सर बात कर रहे हैं। कई बार ऑडियंस भी ट्रोल करने लगी थी, आपको याद होगा। लेकिन ठीक है, इस पे मतलब जो है हम लोग अडिग रहे और अब ये लेवल्स निकल के आते हुए। हर्ष, आज की आखिरी स्टॉक्स कौन सा है ब्रोकर बोलेगा? जी, L&T की बात कर लेते हैं। मैं नुआमा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 4850 के यहाँ पे इन्होंने टारगेट्स दिए। यहाँ पे सबसे पहले कोर रेवेन्यू की बात की है यहाँ पे रिपोर्ट पे, तो उन्होंने कहा कि जो स्ट्रीट को उम्मीद थी रेवेन्यू के हिसाब से वो उससे कम दिख रही है। यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम ज़रूर बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन इनका इसके अलावा ये कहना है कि जो गाइडेंस है आने वाले दिनों के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक डिप देखने को मिल सकता है। और ख़ासतौर पर उन्होंने कुवैत की बात करी है, जो ऑर्डर था पहले रद्द हुआ था फिर वापस दोबारा कंपनी जो है वो हासिल करती हुई दिख सकती है। इस तरह की खबरें यहाँ पे। पुराने हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स जो थे वो बंद होने से यहाँ पे जो मार्जिन्स में रिकवरी की जो है उम्मीद जताई जा रही है यहाँ पे। इसके अलावा मजबूत ऑर्डर बुक है। साथ ही पाइपलाइन की बात की जाए यहाँ पर तो करीब 5.92 ट्रिलियन रुपए की यहाँ पे जो है पाइपलाइन, और आगे भी इसमें जो है और तेज़ी हो सकती है। अगर आप EPS की बात करें तो इसमें इन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया है यहाँ पे। अगर FY26 के एस्टीमेट की बात करें, 27 के एस्टीमेट की बात करें तो सब में थोड़ी सी कमी होती हुई दिख सकती है यहाँ पे। लेकिन 12 से 18 महीनों में अगर आप बात करें तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो 8 से लेके 8.5% के बीच में रह सकते हैं। जब बात यहाँ पर निकल के आई है L&T को लेकर के 4850 का एक बार फिर से आपके ही हिस्से आया है अमित जी। और बताइए कैसा लग रहा है 4850 का टारगेट नुआमा की तरफ से जो दिया गया है? आपने कहाँ पे बताया था और नीचे आएगा उसके बाद एंट्री लेंगे हैं? हाँ, मैंने कहा था सर यहाँ से ले सकते हैं 3630 रुपए तक के लिए। अगर 3630 रुपए तक इसको एक्यूमुलेट करना है, अगर इनकेस कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स बीच में आते हैं, जो कि आते रहते हैं, आजकल का बाजार ऐसा चल रहा है कि थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आई बाजार गिरने लगते हैं, तो 3650 रुपए तक इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टारगेट के लिए मैं इंटेक्ट हूँ, लेकिन ये टारगेट आप लोगों को फरवरी 2027 के बाद देखने को मिल सकता है। अब फरवरी 2027 के बाद कब देखने मिले वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम 4 क्वार्टर इसको होल्ड करना पड़ेगा। 4850 रुपए के टारगेट इजीली अचीवेबल है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है।